शुक्रिया जनाब, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सबसे पहले तो नदीम फर्रुख से ये पूछ लूं कि मेरे हिस्से में कितने मिनट आए हैं। इसलिए कि दोस्तों जो मिनट लोगों के हिस्से में वो तकसीम कर रहे हैं, मैं इतनी देर में तो सोच भी नहीं पाता कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। नदीम को 4 मिसरे पढ़ के सुना रहा हूँ। जोश मलिहाबादी की रुबाई है, बिल्कुल सही वक्त पर और सही शख्स के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ। मुझे आपको सुनाते हुए भी अच्छा लग रहा है कि जब शेर को लफ्जों की खबा देता था, जब शेर को लफ्जों की खबा देता हूं, एहसास को आंखों से दिखा देता हूं। जब शेर को लफ्जों की खबा देता हूं, एहसास को आंखों से दिखा देता हूं। है जितनी जमीनों आसमान की कीमत, इतने का तो लोबान जला देता हूं। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कि 7 मिनट के अंदर ही इंतकाल कर जाऊं। हाँ, जितनी देर तक आप मोहब्बत से सुनेंगे, बस अब ये बात तय हो जाती है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे मोहतरम डॉक्टर साहब, उतनी देर आपको अपना कलाम सुनाएंगे। बता दूं, मैं इन इलाके का बहुत पुराना आप लोगों का नमखार हूँ, बरसों से इस इलाके में आता हूँ। मैं इन दिनों व्हील चेयर पर चलता हूँ, पैरों में मेरी ताकत नहीं रही है। जितनी देर में आपके सामने माइक पर खड़ा रहूंगा तो ये अपने पैरों पर मैं नहीं खड़ा हूँ, बल्कि आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा हूँ। इस बात का मुझे भी वही सुनाना है जो आप सुनना पसंद कर रहे हैं, मुझे वही सुनाना है। अर्ज करता हूँ दोस्तों के सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। फैसले आपके हाथों में। अर्ज कर रहा हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो। साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, लेकिन कुछ काम कर रही है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। शायर में हूँ तो ध्यान मेरा चला जाता है। तो देखिए, मैं एक तरफ इशारा करता हूँ कि ये सरकार काम कर रही है, ये नहीं कर रही है। साहब, कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। ये भी एक काम है। कौन जालिम है यहाँ? जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। अपने घर में मुझे क्या खाना,
पकाना क्या है ये भी मुझको नहीं, सरकार को तय करना। अपने घर में मुझे क्या खाना, पकाना क्या है ये भी मुझको नहीं, सरकार को तय करना है। देखिए एक हमारे सामने हमारे मेहमान बैठे हैं भी, जिनका सबने इस्तकबाल किया, उन्होंने मुजक्किर शायर का इस्तकबाल किया। ये आपने देखा, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अगर हमें ही अगर दूरी आ जाए, खुदा न खास्ता, तो कोई क्या सोचेगा। सुनिएगा दोस्तों, 4 मिसरे में खास तौर पर इस गोंडा के अजीम शान शायरे में पढ़ रहा हूं दोस्तों। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। आचार्य साहब सुनिएगा शेर खास तौर पर। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। सुन के बताएंगे आप। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ, अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ, एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ, अब मुझे शेर नहीं गाय से डर लगता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। इस किरदार को पहचान रहे हैं आप तो शुरू से लगे, एक बार और पहचान के बताइए। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ शानदार बोलता है। एक आध गजल के 2-3 4 शेर सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। अर्ज करता हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे। ये खामोशी मुझे इस सामने जो बैठे हैं लोग इधर दिखाई दे रही है, और तूफान मेरी आंखों में दिखाई दे रही है। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। क्या कहना? जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया,
रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरा ख्याल है 7 मिनट को मैं पार कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जी चाह रहा, कभी कभी लालच हो जाती है। 50 आधी सदी मुझे शेर सुनाते हो गए आधी दुनिया में, लेकिन बहुत कम ऐसी महफिलें होती हैं जहाँ जुड़कर आप शेर सुनते हैं, शेर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और शायर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो मेरा लालच है, अगर इजाजत दे दें आपको 2-3 शेर और मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहना, अर्ज करता हूं दोस्तों के इश्क में जीत के आने के लिए काफी। एक एक शख्स यहाँ जो मौजूद है, किरदार वही है, मैं राहत इंदौरी नहीं, आप किरदार है। अर्ज कर रहा हूं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी, मैं निहत्ता ही जमाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूं। और हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। और एक अखबार हूं, एक अखबार हूं। औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। और मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये गजल पढ़ दीजिए। ये नौजवानों के, मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं 90% नौजवानों के मोबाइल में ये गजल जो है वो महफूज है। उसके बाद सब लोग सुनते सुनाते हैं। आज आपसे रूबरू सुन ली जाए, इसका मजा आ जाए। रूबरू सुनने का अपना मजा है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। जरा मैं डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से गजल सुनी जाए जो आपके मोबाइल में है, लेकिन आज रूबरू बैठ के सुनिए और तादु तहसीन से नवाजिए। जरूर सुन लीजिए। ये दोस्तों सच्चाई ये है कि कोई 30-35 बरस पहले ये गजल मैंने कही थी, पूरे मुल्क में सुनाई भी, लोगों ने पसंद भी की, भूल भाल भी गए, खत्म भी हो गए। 30 बरस के बाद न जाने कहां से किस तरीके से ये फिर से उग आई गजल। और अब मैं जहां जाता हूं लोगों की ख्वाहिश होती है, हुक्म देते हैं मुझे वो पढ़ने की। पता नहीं 30 बरस पहले के हालात और आज के हालात में क्या मेलजोल है कि लोगों के जहन एक से एक यकसा हो गए, एक जैसे। मैं पढ़ता हूं, साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मियां लगेगी आग
तो आएंगे घर के इज्जत। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी, लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। तो शेर ये है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, क्या कहना, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। शेर पढ़ के रुखसत हो रहा हूं। जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।